और पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कल तो सही तरीके से संपन्न हो गया सब कुछ। प्रधानमंत्री जी ने शपथ ले ली है। नीतीश कुमार का वो रोल भी नज़र आ गया कि जब पैरों में झुके जा रहे थे। बिहार के लोग क्या महसूस कर रहे हैं क्या, वो तो बिहार के लोग जाने। लेकिन बहरहाल एक प्रधानमंत्री लेवल का नेता, सीनियर नेता जिसने काम किया है, बिहार में ज़्यादा काम हुआ है। जिस तरह के हालात थे, नीतीश कुमार ने बिहार को ज़्यादा बदला है बनिस्बत प्रधानमंत्री मोदी जी के, जो जिस ज़माने में गवर्नर थे, चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। गुजरात तो पहले से कांग्रेस के वक्त से ही थोड़ा सा तरक्की की राहों पर था, लेकिन बिहार की कायाकल्प पलटने में दरअसल नीतीश कुमार का योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं। पैरों में जा रहे थे, समझ में आ रही बात। बहरहाल अब जो है टीडीपी और जनता दल यू को दो केंद्रीय मंत्री पद दिए गए। बात ये चल रही थी कि साहब हमारे 12 हैं और हमारे 16, हर तीसरे कैंडिडेट पर एक केंद्रीय आप मंत्री पद देंगे। बात चल रही थी साहब गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वो नहीं मिला, नहीं देंगे भी नहीं प्रधानमंत्री जी। लेकिन अब आकर के जब इनको ये एहसास करा दिया गया है कि रेलवे, विदेश, रक्षा ये मिलने भी नहीं चाहिए, अगर कोई काबिल आदमी तो बात दीगर है, तो ये 2 गृह मंत्रालय, फाइनेंस, ये सब अपने पास रखेंगे। पहला झटका तो है ये, कुछ नहीं मिलेगा आपको इनमें से। दूसरा झटका ये है कि हर तीसरे एमपी पर एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंत्री की बात चल रही थी। दोनों के बना दिए, 16 जिसके हैं उसके भी और जिसके 12 हैं 2 उसके भी। जनता दल यूनाइटेड के भी 2 बन गए हैं और टीडीपी के भी 2 बन गए हैं। दोनों की तरफ से बातें भी निकल करके आनी शुरू हो गई, भले डायरेक्टली नहीं कही हैं। चंद्रबाबू नायडू का बेटा बड़ा शानदार बात कर रहा है और जनता दल यू के जो एक महारथी हैं केसी त्यागी, एक पत्रकार लिख रहे थे कि जनता दल यू को तबाह करने में इसी आदमी का हाथ होगा। चलिए खैर, वो तो उनकी बात है, हम क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल अब उनकी तरफ से बात भी आ गई है, उन्होंने भी शोषा छोड़ दिया है और चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने भी बातें कहनी शुरू कर दी हैं कि पहली बात तो यूसीसी, जिसके बारे में आप उछल के बातें किया करते थे और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने पजामे से बाहर निकल के कहता था यूसीसी तेरा क्या मतलब भाई। और बल्कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने तमाम लागू कर दिया, ड्राफ्ट बना दिया, मसौदा बना दिया। तमाम काबिल लोग यूसीसी के उत्तराखंड में मौजूद थे और कहीं थे ही नहीं। चलिए, तो वो लोगों को अब यूसीसी के बारे में चंद्रबाबू नायडू के लड़के ने कहा कोई समझौता नहीं है। इसी तरह की बात है मुस्लिम आरक्षण की बात जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो आपके सामने कई बार आ चुकी है, मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता। मैं बताना ये चाहता हूँ, कल शपथ हुई है और आज से ये बातें धीरे धीरे निकल करके सामने आएंगी। ये पखवाड़ा, ये महीना, ये 6 महीने कैसे गुजरने वाले हैं ये तो आप जाने। एक बार बहुमत सिद्ध करने के बाद, फ्लोर टेस्ट होने के बाद प्रधानमंत्री जी बेफिक्र हो जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदय शायद उनको फ्लोर टेस्ट करने के लिए कहें। चलिए, वो एक अलग बात है। तो उसके बाद 6 महीने तक तो बिल्कुल कन्फर्म है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका वही नज़र आ रहा है। कोई मंत्रालय पद जो मांगे जा रहे थे, पहले जितने भी बल्कियाँ दी जा रही थी वो तो दी नहीं गई हैं। और अब उस पर यह हुआ है कि आपके 14 हैं या आपके 12 हैं, जो हम दे रहे हैं वो ले लो चुपचाप। एनसीपी वाला पहले नाराज़ होकर बैठ गया, मैंने आपको बताया था। उन्होंने कहा साहब पिछली सरकार में तो कैबिनेट में था हमारा प्रफुल्ल पटेल। फिर जवाब में उसके ये भी कहा जा सकता है तुम्हारे जो वो सीज कर रखे थे फ्लैट वगैरह वो तो छोड़ दिए, जो इकबाल मिर्ची से मिले थे, अंडर वर्ल्ड के भी मामले निकल कर आए थे, भारतीय जनता पार्टी वाले निकालते थे, अरे वो छोड़ तो दिए। 150-200 करोड़ रुपए के फ्लैट्स हैं वो, बताइए। लेकिन वो कह रहे नहीं साहब ये जो आप एमओएस दे रहे हैं हमें, स्वतंत्र प्रभार के राज्य, उसको वो हमें नहीं चाहिए, हमें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह चाहिए। ठीक है, अगर आप कह रहे तो हम इंतज़ार कर लेंगे। लिया नहीं, मना कर दिया। और केरल का बंदा तो मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी वापस हो गया, मैंने आपको एक एपिसोड में बताया। अब आकर के जनता दल यू और टीडीपी, हालांकि टीडीपी वाला ज़रा अपना चीफ मिनिस्टर वाले उसमें बिजी रहेंगे, लेकिन उनके बारे में जो फैसले प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो मंत्रालय नहीं दिए जा रहे। लोकसभा स्पीकर का पद है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं मिलता नहीं मिलता, चूँकि इसी के आधार पर अगली परफॉर्मेंस तय होगी अमित शाह की। लोकसभा स्पीकर अगर टीडीपी ले जाती है, जिसका समर्थन आम आदमी पार्टी और विपक्ष के बंदे भी कर रहे हैं, क्योंकि सभी को डर है कि यार ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति होगी, ये 272 का आंकड़ा छूने की कोशिश की जाएगी और 272 का आंकड़ा छूने की कोशिश करने की वजह से इनको मंत्री पद कम दिए जा रहे हैं केंद्र में।
अब ये जो 2 पे और 3 पे वादा हुआ था ये तो हुआ नहीं है, पहला तो। दूसरा आप लोकसभा स्पीकर का देखेंगे, दूसरा, और तीसरा फिर देखेंगे ये कि कौन कौन बंदा कहाँ कहाँ जा रहा है। इस बीच 2 खबरें मैं आपको अच्छी और बता देता हूँ। ममता बनर्जी की तरफ से बंगाल में खबर ये आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं जो छोड़ कर गए थे, जो जीत कर आए 12, उनमें से 5 या 6 ममता बनर्जी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। एक बुरी खबर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है, वो 272 का आंकड़ा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे 240-42 जो हैं उनमें से 6 घट जाएंगे। एक खबर ये भी है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो हैं उनकी तरफ ये शिंदे वाले आदमी भी इधर आने के मूड में हैं। बातें निकल कर के आ रही हैं, छोटी छोटी सी खबरों को मसाले के साथ बताया भी जाता है, लेकिन हम तो आपको वो बात बता रहे हैं जो समाचार पत्रों में और जो कंटेंट मौजूद है सोशल मीडिया पर। तो ये तमाम तरह से स्थिति जो है फंसी हुई है। पहली खबर मैंने बताई, हर तीसरे एमपी पर एक मंत्री पद केंद्र में, ये बात बताई जा रही थी। दूसरी बात वो नहीं मिली, वो 2-2 मिल के बैठ गए। पहला झटका मोदी जी का जनता दल यू और टीडीपी को ये है। दूसरा झटका लोकसभा स्पीकर के बारे में मिलने वाला है। अब ये झटके अगर, और तीसरा झटका ये है कि 272 के लिए अगर इनके लोगों पर नज़र चली गई फिर क्या होगा। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट आए हुए हैं उनमें से 7-8 लोग तो ऐसे हैं दोस्तों जो कांग्रेस की, बल्कि कांग्रेस की तरफ 2 तो चले भी गए, 101 हो गए। अब जैसे बाकी कुछ लोग हैं उन्होंने समर्थन की बात भी कह दी है। वो उत्तर प्रदेश के नगीना से चंद्रशेखर रावण जीते हैं, उनका भी इरादा, वो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। ऐसे बताया जाता कि 241-42 की जो सीमा है वो शायद गठबंधन के लोगों की हो जाएगी। कांग्रेस भी बढ़ रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये सिनेरियो मैंने 4-5 खबरों का यूँ रखा कि अब आपके पास कल शपथ हुई है। 2 खबरें मैंने आपको बता दी। 3, बंगाल के अंदर कुछ खेला हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर कुछ उल्टा सीधा होने जा रहा है, ऐसा खबरें हैं। और ये खबर तो मैंने आपको बता दी कि हर तीसरे पे मांगा था 1, या 12 पे 2 मिल रहे हैं, या 16 पे 2 मिल रहे हैं। अब लोकसभा स्पीकर का जब चयन वाली बात आएगी उस समय एक बड़ा आपको हंगामा दिखाई देगा, क्योंकि ये भी जानते हैं कि अमित शाह से अपने लोगों को किस तरह से बचाना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।